टॉपिक इज गिवन एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब है कि चाहे कोई कैसा भी एसिड हो या बेस हो, कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, उसको डिस्कस करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था सोरेनसन। उन्होंने क्या बताया आपका, उन्होंने एक मेजरिंग स्केल बनाया जिसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। इसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल या पीएच पेपर बोलते हैं, जो ये डिफाइन करेगा कि हाउ टू एसिड इज स्ट्रॉन्ग आर वीक। मतलब कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है कि या वीक एसिड है, या सेम चीजें बेस के लिए स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक है। तो देखिए पीएच की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो पीएच की वैल्यू जो है बेटा माइनस लॉग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन है। यहीं पे आप ये राइट कर सकते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। फिर से देखिए पीएच की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस लॉग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन या H3O पॉजिटिव, और कंसंट्रेशन आयन जो है उसे आप राइट कर सकते हैं मोल पर लीटर। क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन की यूनिट है मोलरिटी की। तो पीएच, पी का देखिए मतलब क्या हुआ, पी का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन। पीएच का क्या मतलब है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। एच का क्या मतलब है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन। ठीक है इतना। पी का मतलब क्या है, पावर है। एच का मतलब क्या है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। अब आयन है, जैसे हम यहाँ पॉजिटिव लिखे हैं तो आयन बोलेंगे, तो इसकी वैल्यू माइनस लॉगरिथम क्या होती है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन या H3O पॉजिटिव। इसको जो हम मेजर करते हैं तो ये लिक्विड में रहता है, तो मतलब इसके जो यूनिट है वो क्या लिखते हैं हम लोग, मोल पर लीटर है। तो आपकी क्लास में क्या गिवन नहीं है ये, पर जानिए आप कि पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन। अब देखिए पीएच जो है क्या है, एक मेजरिंग स्केल है। क्या है, मेजरिंग स्केल है। तो इसकी वैल्यू जो है 0 से लेके कहां तक है, 14 तक है। जो मेजरिंग स्केल है उसकी एक रेंज है, तो रेंज बेटा आपका कितना है, 0 से लेके कहां तक, 14 तक। रेंज कितना है, 0 से लेके 14 तक। अब 0 से यदि 7 आ गया, यदि किसी की वैल्यू 0 से कितना आती है, 7, तो आप बताएंगे वो कैसा है, एसिडिक है। यदि 7 से क्या आ गया, 14, तो आप बताएंगे वो कैसा है, बेसिक है। क्या है ये, बेसिक है। तो 0 से 7 यदि है तो एसिडिक है, और 7 से 14 है तो बेसिक है। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे यदि 7 है तो क्या है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, न्यूट्रल है। 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अच्छा कैसे न्यूट्रल होगा, अब ध्यान से देखिएगा। जब हम इधर आ रहे हैं 0 to 7, मतलब 7 से इधर आ रहे हैं, तो आपका H3O पॉजिटिव आयन इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है, या आप इसी को राइट कर सकते हैं H पॉजिटिव आयन। ठीक है। जब आप इधर जाते हैं 7 से 14 की तरफ, तो यहाँ पे ये आयन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब ये डिक्रीज होगा तो इंक्रीज क्या होगा, OH निगेटिव आयन इंक्रीज होगा। और डिक्रीज क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जब आप 0 से 7 की तरफ आएंगे, मतलब 7 से 0 की तरफ, तो H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन आपका इंक्रीज होता है। जब आप इधर जाते हैं, तो जब आप इधर जाएंगे 7 से 14, तो आपका डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज होगा आपका H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन। जब ये डिक्रीज होगा तो यहाँ इंक्रीज क्या होगा, OH निगेटिव आयन, मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। OH निगेटिव आयन इधर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए इधर जो है आपका H पॉजिटिव है, हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज हो रहा है। इधर जो है OH निगेटिव आयन आपका इंक्रीज हो रहा है। तो H पॉजिटिव एंड क्या, OH निगेटिव जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वाटर बनेगा ना। तो वाटर बनेगा, तो वाटर की जो पीएच वैल्यू है जो हम लोग यूज करते हैं वो अप्रॉक्स कितना होता है, 7। इसलिए 7 पे क्या है, न्यूट्रल है। कैसे न्यूट्रल है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि मैं बीच में हूं, मेरी वैल्यू 7 है, तो एक तरफ जो है मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जिसका नाम हम सचिन मान लेते हैं, और इधर अमन मान लेते हैं। सचिन इधर खींच रहा है मुझे, अमन इधर खींच रहा है।
तो मैं यदि बीच में हूं तो सचिन का जितना पावर है उतना ही किसका है, अमन का। तो मैं तो स्टेबल रहूंगा ना, मैं ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, मैं तो फिक्स हो गया। तो वही मतलब है कि इधर यदि H3O पॉजिटिव इंक्रीज होता है तो इधर डिक्रीज होगा, तो इधर बढ़ेगा क्या, आपका OH निगेटिव आयन। जब इधर OH निगेटिव आयन बढ़ेगा और इधर H पॉजिटिव बढ़ेगा तो दोनों को जब आप सम करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर। क्या बनेगा, वाटर। तो यहाँ पे pH वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और इसे हम क्या बोलेंगे, क्या है, न्यूट्रल है, बन जाएगा। फिर से देख लो ध्यान से। टॉपिक क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर हम किसको बोलते हैं, पीएच को बोलते हैं। पी का मतलब है पावर, एच का मतलब है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। तो आप बताएंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन, इसकी वैल्यू जो होती है माइनस लॉगरिथम H पॉजिटिव होती है, और क्या, H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन भी आप राइट कर सकते हैं। फिर देखिए इसको हम लोग जब यूनिट लिखते हैं मेजर करने के लिए, जो लिक्विड होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोल पर लीटर। वो मोलरिटी है, बड़ी क्लास के लिए है, 11th के लिए है। तो अब देखिए आगे, पीएच क्या है, एक मेजरिंग स्केल है जो ये मेजर करता है कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है, कोई बेस कितना वीक है या स्ट्रांग है। तो इसकी रेंज है 0 से कितने के बीच, 14 के बीच। ठीक है, हम मेजर करेंगे तो 0 से 14 के बीच करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 0 से 7 होता है तो उसे हम बोलते हैं एसिडिक है, और यदि 7 से 14 हो रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, बेसिक है। ठीक है, अब यहाँ 7 पे क्या पॉइंट होगा, तो 7 पे आप बताएंगे क्या है, न्यूट्रल है। 7 पे क्या है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, तो आप ऐसे समझिएगा कि H पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव, इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर जो है डिक्रीज हो रहा है। तो दो, एक तरफ इंक्रीज एक तरफ डिक्रीज, तो जब उनका सम इक्वल होगा कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। 7 पे क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आप ये बता सकते हैं कि यदि किसी की पीएच स्केल जो है या पीएच नंबर जो है वो कितना है, 7 है, तो उसे आप क्या बताएंगे, वो कैसा है, न्यूट्रल है। यदि पीएच जो है आपका ग्रेटर है किससे, 7 से, तो उसे आप क्या बताएंगे, कैसा है, बेसिक है। कैसा है वो, बेसिक है। यदि पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक होगा। अब पीएच वैल्यू जो है, यदि मान लीजिए यहाँ पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो आप कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। यदि पीएच की वैल्यू 7 के आसपास है तो न्यूट्रल होगा, पीएच की वैल्यू 7 से ग्रेटर है तो बेसिक, पीएच की वैल्यू क्या है, 7 से लेस है तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो आपसे ये बन जाएगा कि ये 0 से 7 है तो एसिडिक हो सकता होगा, और 7 है तो न्यूट्रल, और 7 से ग्रेटर है तो क्या है, बेसिक है, हो जाएगा। इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था यूनिवर्सल इंडिकेटर को। इसका यूज ये है कि हम ये बता पाएंगे, अभी तक जो हम इंडिकेटर पढ़ रहे थे उसमें ये किसी इंडिकेटर ने ये नहीं डिफाइन किया कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। तो पीएच का यूज यहाँ पे हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये जानना है कि इस जो हमारा एसिड एंड बेस है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। 2 एग्जांपल गिवन है। इस साइड आप देखिए एसिटिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक है, और इधर क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इधर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखना है कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। सेम चीज है बेस के साथ। तो ध्यान से देखिए, HCl जो है जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये जल्दी से क्या देगा, आपका H पॉजिटिव आयन। क्या गिवन करेगा, H पॉजिटिव। ये भी देगा H पॉजिटिव आयन, लेकिन यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जल्दी आएगा, यहाँ इसको टाइम लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब एक चीज आप इससे ये भी कर सकते हैं कि पीएच पेपर से दोनों सोल्यूशन को आप डिप करेंगे। फर्स्ट सोल्यूशन को आप डिप करेंगे तो उसमें कलर आएगा दूसरा, और जब आप सेकंड को करेंगे तो उसमें भी दूसरा कलर आएगा। तो आप स्केल में बता पाएंगे कि इसका पीएच नंबर कितना है, कितना। जैसे इसका पीएच लगभग जो है 1.2 के आसपास होता है, और इसका पीएच जो है 3 पॉइंट समथिंग के आसपास है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है आपका, HCl है, और ये क्या है, वीक है। वीक इसलिए है क्योंकि ये जो है ऑर्गेनिक एसिड है और ये मिनरल एसिड है। कैसा है, ये मिनरल एसिड, और ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब इसमें कार्बन प्रेजेंट हो। सेम चीज है इसमें, आइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या गिवन करेगा, OH निगेटिव आयन। तो NaOH का पीएच जो है वो 14 होता है। कितना होता है,
14 होता है, और CaOH का जो pH है वो आपका जो है 10 के आसपास है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, अरे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, NaOH होगा। कौन सा होगा, NaOH। तो हम किसकी हेल्प से ये जान पा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, pH पेपर। क्या यूज कर रहे हैं, pH पेपर। तो pH जो है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो ये डिफाइन करता है या बताता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कौन सा बेस कितना वीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन अवर डेली लाइफ, तो इससे बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पर ईयर 1 या 2 मार्क्स का आता है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल एंड प्लांट्स, तो इनकी जो pH रेंज है वो कितनी है, 7.0 से 7.8 के बीच है। pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए इनकी, मतलब 7.0 से 7.8। जो भी हम खाते हैं पीते हैं, जहां रहते हैं, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, उस लिक्विड की pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7.0 से 7.8, या इससे कम हुआ या इससे ज्यादा हुआ वो हार्मफुल है। ठीक है, तो pH वैल्यू जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल एंड प्लांट्स, उनकी pH वैल्यू कितने रेंज में होनी चाहिए, 7.0 या 7.8। जो हम वाटर यूज कर रहे हैं उसकी pH वैल्यू इसके बीच होना चाहिए। यदि जो भी हम मिल्क यूज कर रहे हैं वो भी इसके आसपास होना चाहिए, नहीं कि उससे ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो रैन वाटर है, तो रैन वाटर की pH वैल्यू, रैन वाटर की pH वैल्यू जो है लेस देन 5.6 है। कितनी है, ध्यान से देखिए इधर, रैन वाटर की pH वैल्यू लेस देन कितनी है, 5.6 है। तो आप ये बोल सकते हैं ये कैसा है, एसिडिक है कि नहीं, एसिडिक है, 5.6 है। तो जो एनिमल्स एंड प्लांट है उनकी रेंज वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7.0 से 7.8 होना चाहिए। उससे कम है कि नहीं है। तो जब ये रैन वाटर आपके किसी पॉन्ड या रिवर में मिक्स हो गया, पॉन्ड मतलब तालाब या ताल, और रिवर या लेक किसी झील नदी में मिक्स हो गया, तो इसकी pH वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फिर से देखिए, रैन वाटर की pH वैल्यू लेस देन 5.6 है। ह्यूमन बींग्स या एनिमल या प्लांट जो सेंसिटिव हैं उनकी pH वैल्यू रेंज 7.0 से 7 पॉइंट कितना होना चाहिए, 8 के आसपास। ये इससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं उनको प्रॉब्लम होगी। तो जो रैन वाटर है उसकी pH वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी हो रही है, लेस देन 5.6 है। तो जब pH वैल्यू 5.6 देन है, तो ये जो रैन वाटर है जब ये किसी पॉन्ड में मिक्स हो गया या किसी रिवर में मिक्स हो गया, किसी लेक में मिक्स हो गया, तो वहां पे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट है, उनका सरवाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, रैन वाटर की pH वैल्यू 5.6 है, जो इस वाटर में जिसमें मिक्स हो रहा है उसकी वैल्यू जो है 7.0 से 7.8 के आसपास है। जब ये इसमें मिक्स होगा वाटर, तो इसकी भी pH वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। कितना हो जाएगी, लेस देन 7.0 से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। जब लेस हो जाएगी तो जो वहां रहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट, उनका सरवाइव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, टॉपिक का नेम है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव। तो जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट हैं, जो भी वो चीजें यूज करते हैं, उनकी pH वैल्यू की रेंज है कितनी होनी चाहिए, 7.0 से 7.8 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो जो रैन वाटर है उसकी pH वैल्यू कितनी है, लेस देन कितना है, 5.6 है। तो ये रैन वाटर जब 5.6 है इसकी वैल्यू pH, तो जब ये मिक्स होगा किसी पॉन्ड में, किसी रिवर में, किसी लेक में, तो वहां पे pH वैल्यू जो वाटर है उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जैसे फिश है आपका, फ्रॉग है, एंड प्लांट है, जो वो क्या है, उनका जो है वो जो वाटर जब यूज करेंगे तो उसकी pH वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो उनको सरवाइव करना वहां पे क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो रिवर्स में प्लांट एंड एनिमल्स हैं उनका सरवाइव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रिवर के पानी की जो pH वैल्यू है वो क्या हो गई, वो लेस देन हो गई। और ये लेस देन इसका मतलब है इतना यदि pH वैल्यू है तो इसे हम लोग बोलते हैं एसिड रैन। क्या बोलते हैं, एसिड रैन, मतलब यहाँ पे एसिड ज्यादा है, ऐसा आप समझ सकते हैं।
और हमारी बॉडी जो है कितने रेंज के बीच वर्क करती है, 7.0 से 7.8। इससे कम ज्यादा हुआ तो सरवाइव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सेकंड क्या गिवन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, मतलब आपके घर के बगल का जो खेत है उसमें जो मिट्टी है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, एक्टिविटी से करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कलेक्ट सॉइल, हम सॉइल को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसको हम बीकर में ऐड करेंगे। ये हम एक बीकर ले लेंगे और इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब इस बीकर में हम ऐड करेंगे वाटर। फिर से देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, सॉइल को कलेक्ट किया, कहां से किया, अपने घर के बगल से। अब इसमें हमने क्या ऐड कर लिया है, वाटर। सॉइल प्लस क्या हो गया, वाटर। जब सॉइल प्लस वाटर आप करेंगे तो एक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। आप इसे फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। जब आप इसे फिल्टर करेंगे तो यहां पे आपको केवल क्या दिखेगा, लिक्विड दिखेगा, ठीक है, लिक्विड दिखेगा। मतलब आपका जो है मिट्टी कलर का, सॉइल कलर का क्या दिखेगा, वाटर दिखेगा। अब इस लिक्विड में आप पीएच पेपर को डिप करेंगे। जब पीएच पेपर को आप डिप करेंगे तो एक कलर शो होगा पर्टिकुलर, क्या शो होगा, कलर शो होगा। तो जैसे ही हम पीएच पेपर को डिप करेंगे तो यहां पे जो कलर शो हो रहा है आपका वो लाइट येलो है। हम मान लेते हैं कि कैसा कलर है, लाइट येलो है, लाइट येलो कलर शो हो रहा है। तो इसकी पीएच वैल्यू जो है 5 है। पीएच वैल्यू कितनी है इसकी, 5 है। ध्यान से देखिए फिर से एक्टिविटी को, हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, मतलब हमारे घर के बगल वाला जो खेत है उस मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना है। तो हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे सॉइल को, एक बीकर में डिप करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, वो सोल्यूशन बनेगा, उसे फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ लिक्विड आपका फिल्टर हो जाएगा, सॉइल अलग हो जाएगा, फिल्टर अलग हो जाएगा, मतलब लिक्विड अलग हो जाएगा। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, पीएच पेपर को ऐड किए। पीएच पेपर को ऐड करेंगे तो कलर शो होगा, क्योंकि पीएच जो है कलर शो करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसा कलर शो हो रहा है, लाइट येलो टाइप का, ऑरेंज या लाइट येलो आप समझिए। तो हम ये बोल रहे हैं कि पीएच की वैल्यू कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। तो अब ये बताइए पीएच की वैल्यू 5 है तो एसिडिक है कि बेसिक है, कैसा है, एसिडिक है। कैसा है ये, एसिडिक है। अच्छा, प्लांट के ग्रोथ के लिए जो है उसकी पीएच वैल्यू एक रेंज होना चाहिए ना, जैसे 7.0 से कहां तक, 7.8 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पीएच वैल्यू क्या है, कम है। तो आप कहां जाएंगे, आप जाएंगे डॉक्टर के पास या जो सॉइल वाले हैं ग्राम सेवक के पास जाएंगे, ठीक है। हाँ, मतलब आप कहां पे जाएंगे, आप जो है किसी से जो है एडवाइस लेंगे कि क्या करें, हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि पीएच वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 है तो मतलब क्या हुआ, एसिडिक हुआ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी के पास जाएंगे जो सॉइल के बारे में जानते हैं, जैसे ग्राम सेवक हो गए, खाद भंडार वाले हो गए या बीज वाले जो हो गए। तो आप उनसे जो है एडवाइस लेंगे। तो वो आपको क्या कहते हैं कि आप अपने प्लांट में कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स कर दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है मिक्स कर दीजिए। मतलब अपने आप क्या करिए, उसमें सॉइल में क्या ऐड कर दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये बताइए क्यों ऐसा बोला जा रहा है, बोल रहे हैं कि या तो कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा क्यों, ये क्या है, एसिड है कि बेस है, क्या है ये, बेस है ना, क्या है ये, बेस है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब बेस इस सॉइल में जाएगा तो उसे क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो प्रॉपर ग्रोथ आप क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। इसलिए जो है डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया है कि आप जो है ये वाली मेडिसिन कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपके फर्टिलाइजर्स है उसके साथ मिक्स कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो हमारी यहाँ के सॉइल की पीएच वैल्यू थी 5, वो क्या हो जाएगी, पीएच 5 से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब हम बेस ऐड करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर उसका न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैक यार्ड, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन क्या, अवर
डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए स्टमक जो है क्या प्रोड्यूस करता है, HCl। HCl क्या करता है, हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन में। HCl जो है आपका हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है, विदाउट हार्मिंग, बिना नुकसान किए हुए, विदाउट हार्मिंग। तो देखिए स्टमक क्या प्रोड्यूस किया, HCl। HCl का नेचर कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक है तो ये जो एसिड है HCl, ये क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, किसमें हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में। किसमें हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में, विदाउट हार्मिंग, मतलब बिना नुकसान किए हुए क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे हम मान लेते हैं ये रोहित है और ये गरिमा है, ठीक है, दोनों क्लासमेट हैं। ध्यान से देखिएगा, रोहित है वो गरिमा है, गरिमा के सिस्टर की शादी हो रही है, ठीक है। इसने इस रोहित को इनवाइट किया, किसको इनवाइट किया है, ध्यान से देखिए, दोनों क्लासमेट हैं, ठीक है, इसके सिस्टर की मैरिज है, इसने इसको इनवाइट किया रोहित को। रोहित गए इनके घर, गए तो बहुत सारे डिश जो है स्पेशल टाइप के थे कुछ डिश, तो जो स्पेशल टाइप के आपके डिश हैं उसको इन्होंने दबा के खा लिया। क्या किया, दबा के खा लिया, जैसे आप करते होंगे कभी कभी। तो जब ये गए इनके घर तो स्पेशल जो डिश थे, जैसे मान लीजिए गाजर का हलवा है, ठीक है, और भी कोई चीजें अच्छी हैं जो इनको पसंद है रोहित को, इन्होंने ज्यादा खा लिया। जब ये घर आए तो ये अपने मम्मी से कह रहे हैं, मम्मी से क्या कह रहे हैं कि मम्मी जो है मुझे इनडाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इनडाइजेशन। क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, इनडाइजेशन। फिर से समझिए, दोनों क्लासमेट हैं, गरिमा ने इनवाइट किया रोहित को, क्यों, क्योंकि सिस्टर की इसकी मैरिज थी। रोहित गए कहाँ, किसके घर, गरिमा के घर गए। इन्होंने स्पेशल डिश बहुत सारे देखे, अच्छे अच्छे पकवान थे, सब उन्होंने खा लिए। जब खा लिए, लिमिट से ज्यादा हो गया, तो ये आए अपने घर और मम्मी से क्या कह रहे हैं, मम्मी ये कह रहे हैं कि मम्मी जो है मुझे इनडाइजेशन हो रहा है। और इनडाइजेशन का कैसे पता चलेगा, इरिटेशन होगा, क्या होगा, इरिटेशन होगा, पेन होगा, कहां पे होगा, पेट में होगा, स्टमक में आपके क्या होगा, इरिटेशन होगा, और क्या होगा, पेन होगा। तो मम्मी इसको क्या बोलती हैं कि बेटा तुम एक काम करो रोहित, तुमको हम दे रहे हैं क्या, इनो। क्या दे रहे हैं, इनो। तो इनो को तुम वाटर में क्या करो, डिसॉल्व करो और उसे पी लो। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये क्यों हो रहा है इरिटेशन और पेन, उसका रीजन ये है कि हमारे बॉडी में पहले से ही एसिड था, और जब हमने ज्यादा खा लिया तो एसिडिटी हो गई ज्यादा, मतलब एसिड क्या हो गया, ज्यादा बन गया। एसिड क्या हो गया, ज्यादा बन गया। तो जब एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, मतलब एसिडिटी जब ज्यादा होगी तो क्या होगा, इरिटेशन होगा, और क्या होगा, पेन होगा। उसे न्यूट्रल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इनो यूज करेंगे। मतलब कोई ऐसा जो है हम केमिकल या कोई मेडिसिन यूज करेंगे जो किस नेचर का हो, बेसिक हो। कैसा हो, बेसिक हो। तो यहां पे जो इनो है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटा एसिड। क्या बोलेंगे, एंटा एसिड। फिर से देखिए, जब इनडाइजेशन होता है, इनडाइजेशन होता क्या है, जब हम ज्यादा खा लेते हैं, हमारे बॉडी में पहले से HCl है, तो जब हम ज्यादा खाएंगे तो वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जब ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन की वजह से क्या होगा, इरिटेशन और पेन होगा। तो इरिटेशन और पेन होने की वजह से हमें जो है डॉक्टर जो है ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ऐसा कोई मेडिसिन लीजिए इसमें बेस हो। तो हम जो यहाँ पे क्या ज्यादा हो गया है, एसिडिटी। क्या ज्यादा हुआ, एसिडिटी, मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। इसे न्यूट्रल करने के लिए क्या यूज करेंगे, बेस। क्या यूज करेंगे, बेस। अब जो यूज कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं एंटा एसिड। क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एंटा एसिड। क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द एंटा एसिड। एंटा एसिड आप क्या बताएंगे, एंटा एसिड इज अ दोज मेडिसिन या केमिकल विच न्यूट्रल टू द एसिडिटी। किसको न्यूट्रल करेगा, एसिडिटी को। उसे हम क्या बोलेंगे, एंटा एसिड बोलेंगे। तो इसके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा। क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा। और आप यूज कर सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
मिल्क ऑफ क्या, मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस। क्या यूज कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटा एसिड जो इनो में होता है, क्या होता है, इनो में होता है। तो इसका नेचर कैसा है, ये बेसिक है, कैसा है, बेसिक नेचर का है। तो एसिडिटी को ये क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डेके। टूथ डेके का मतलब है कि दांत का खराब होना या सड़ना आप कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, टूथ डेके स्टार्ट तब होता है जब माउथ का पीएच कितना हो जाएगा, लेस देन कितना आपका 5.5। यदि इससे कम हो गया तो टूथ डेके क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। टूथ एनेमल जो है वो एक केमिकल से बना है जिसका नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीप्टाइट, या क्रिस्टलाइन में इसे बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट। ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कैसा है, ये हार्डेस्ट है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। फिर से देखिए, हम क्या रीड कर रहे हैं कि द पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डेके। तो टूथ डेके कब स्टार्ट होता है, जब पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 5.5। ठीक है, माउथ की पीएच वैल्यू जब 5.5 से लेस देन होगी तब टूथ डेके स्टार्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, टूथ एनेमल जो है वो किससे बना है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस से। आप ये बोल सकते हैं उसका नेम क्या है, कैल्शियम फास्फेट है। कैल्शियम फास्फेट जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, कैल्शियम फास्फेट जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो देखिए माउथ की पीएच वैल्यू जो है यदि लेस देन कितना हो जाए, 5.5, तो ये जो आपको टूथ एनेमल दिख रहा है ये वाटर में डिसॉल्व तो होता नहीं है, लेकिन क्या होता है, ये कोरोड हो जाता है। क्या होगा, कोरोड हो जाएगा। कोरोड का मतलब है धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। कोरोड तब होगा जब माउथ की पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 5.5। माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट होते हैं माउथ में, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करती हैं कि एसिड जो है प्रोड्यूस करती हैं। कब एसिड प्रोड्यूस करेंगे, जब डिग्रेडेशन ऑफ फूड होगा। डिग्रेडेशन ऑफ क्या होगा आपका, फूड या शुगर। मतलब जब आप ज्यादा मीठा खाएंगे, आप देखे होंगे छोटे बच्चे का दांत खराब होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो ज्यादा मीठा चॉकलेट वॉकलेट खाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया जो है कहां प्रेजेंट होती है, माउथ में। वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, वो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेंगी। कब करेंगी, जब डिग्रेडेशन आप क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा या फूड। तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करती हैं, एसिड प्रोड्यूस करती हैं जब क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ फूड या शुगर आफ्टर ईटिंग, जब हम ज्यादा खाते हैं, आफ्टर ईटिंग। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो ये आपको एक फिगर दिख रहा है, इनका नाम क्या है, गोलू मोलू है। ये मतलब प्यार से इनको लोग क्या कहते हैं, गोलू मोलू कहते हैं। अब इनको जो है मीठा खाने की बहुत आदत है। कहीं से भी यदि मीठा मिलता है, इनके मान लीजिए फ्रेंड दे दिए या इनके दोस्त दे दिए, तो ये इनको यदि मीठा मिल गया तो ये व्रत भी रहते हैं तो भी खा लेते हैं। तो इनका नेचर है ऐसा। अब देखिए इनकी जो टीथ आपको दिख रहा है, तो हमने ये कहा कि टूथ एनेमल जो है वो किससे बना है, कैल्शियम आपका फॉस्फेट से बना, जो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो कोरोड होता है। कोरोड तब होगा जब गोलू मोलू क्या करेंगे कि क्या करेंगे, जब वो क्या ईट करेंगे, जब वो जो है आपका शुगर ईट करेंगे या जो है ब्रश नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब डिग्रेडेशन ऑफ फूड जब होगा तो उनके माउथ की पीएच वैल्यू लेस देन कितनी हो जाएगी, 5.5 हो जाएगी। तो हमारा जो ये टूथ एनेमल है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कोरोड होगा। जब वो कोरोड होगा तो टूथ क्या हो जाएगा, आपका डेके स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया। ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, एसिड प्रोड्यूस करेंगी। और गोलू मोलू की आदत है कि वो ब्रश नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, ब्रश ही नहीं करते हैं। जब ब्रश नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रश में जब हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है, माइल्ड बेस होता है। तो जब हम यहाँ पे एसिड जब ज्यादा हो जाएगा तो उसे न्यूट्रल करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, बेस नहीं यूज करना पड़ेगा। तो मतलब हमें ब्रश करना चाहिए। लेकिन गोलू मोलू की आदत है कि ब्रश नहीं करते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, इसलिए इनका जो टीथ है वो क्या हो रहा है, टूथ क्या है, डेके, मतलब दांत का गिरना या सड़ना जो है स्टार्ट हो जा रहा है। रीजन क्या है कि पीएच वैल्यू कितनी हो जा रही है, लेस देन 5.5। क्यों हो जा रही है, क्योंकि ये मीठा ज्यादा खाते हैं। मीठा जब ज्यादा खाएंगे तो बैक्टीरिया क्या होगी, बैक्टीरिया ज्यादा, माउथ में बैक्टीरिया होता है जो एसिड को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जब एसिड को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ये ब्रश भी नहीं करेंगे तो
तो क्या होगा, एसिड यहाँ बना रहेगा। एसिड जब बना रहेगा तो आपके टीथ को क्या करेगा, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा, उसे क्या कहते हैं, कोरोड कहते हैं। और क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपका दांत का गिरना या दांत का सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, अब इस टूथ डेके से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, माइल्ड बेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, माइल्ड बेस यूज करेंगे। माइल्ड बेस में हम लोग क्या यूज करेंगे, टूथपेस्ट। मतलब आफ्टर ईटिंग आपको टूथ ब्रश करना चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम। क्या करना चाहिए, आफ्टर ईटिंग टूथ ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम टाइम दोनों बार। जब आप मतलब ईटिंग करते हैं खाने को, उसके बाद आप जो है टूथ ब्रश करिए, तो आपके दांत जो है ना टूथ डेके होगा, ना ही आपका कोरोड होगा। लास्ट टॉपिक गिवन है पीएच इन अवर डेली लाइफ में कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो देखिए ध्यान से, इसका क्या मतलब है कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी एनिमल्स की बात कर रहे हैं, हनी बी और बी स्टिंग, यदि आपको कट कर लेती हैं तो आपको क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है ना। मतलब इन्होंने यदि आपको कट किया तो आपको क्या होगा, पेन होगा एंड क्या, इरिटेशन होगा। पेन एंड क्या, इरिटेशन, TATION होगा, इरिटेशन होगा, ठीक है। तो पेन एंड इरिटेशन होता है, क्यों होता है, उसका मतलब आप समझिएगा। हनी बी या बी स्टिंग क्या प्रोड्यूस करती हैं, SCOOH, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा फार्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड। क्या ये प्रोड्यूस करती हैं, बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देती हैं, फार्मिक एसिड। अब ये एसिड है, तो जब एसिड है तो इससे बचने के लिए, मतलब न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बेस। क्या यूज करना पड़ेगा, बेस। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब क्या है आपका, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। और जब आप वहां जाएंगे किसी जंगल में, जानते हैं तो वहां पे एक प्लांट होता है नेटल प्लांट। तो इस प्लांट की जो लीव्स हैं, ये प्लांट की लीव्स भी क्या प्रोड्यूस करती हैं, फार्मिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करती हैं, फार्मिक एसिड। अच्छा, फार्मिक एसिड को आप IUPAC में राइट कर सकते हैं मेथेनोइक एसिड। क्या राइट कर सकते हैं, मेथेनोइक एसिड। ये IUPAC में नेम है और वो उसका जो है कॉमन नेम है। तो मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, हनी बी, बी स्टिंग और का आपका नेटल प्लांट। तो इससे बचने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बेस। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो है ये एसिड प्रोड्यूस करती है, बॉडी में एसिड जब इंजेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको क्या होगा, पेन एंड इरिटेशन होगा। तो पेन एंड इरिटेशन से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बेकिंग सोडा, ठीक है, या कोई माइल्ड बेस यूज करेंगे। तो पेन एंड इरिटेशन हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।